ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है विजया एकादशी। स्कंद पुराण में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसके विषय में मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एक बार ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने यही प्रश्न पूछा था कि हे ब्रह्मदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जो कि विजय एकादशी है, उस एकादशी व्रत का पालन किस प्रकार किया जाए और उसका फल क्या प्राप्त होगा। तो इस कथा के, इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तब वहाँ पर लीला के अंतर्गत माता सीता का रावण हरण करके लेके गया। तब भगवान श्री रामचंद्र बहुत ही विरह में थे और घूमते घूमते भ्रमण करते करते उन्हें सुग्रीव से उनका मिलन हुआ और सुग्रीव से मित्रता करने के उपरांत सुग्रीव से साथ जो हनुमान जी थे उनको लंका भेजा अपनी मुद्रिका देकर। जब हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाकर वह पुनः लौटे, तब भगवान श्री रामचंद्र सुग्रीव से अनुमति लेकर लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बीच में समुद्र आ जाता है। तब भगवान श्री रामचंद्र उस समुद्र को पार करने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना न पाकर लक्ष्मण जी के समक्ष कहते हैं, हे लक्ष्मण, इस समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे, उनको किस प्रकार पार करके हम लंका की तरफ बढ़े। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे कहते हैं, हे परम ईश्वर, आप सर्व जगत के ज्ञाता हैं, आप परम भगवान हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालव्य मुनि रहते हैं, पास में ही उसका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं, निश्चित रूप से वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लक्ष्मण के कथानुसार प्रभु श्री रामचंद्र मुनिवर्य बकलदाभ्य के पास मिलने गए, उनके आश्रम गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर्य पहचाना कि यही पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आदर पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि मुनिवर्य, रावण का संहार करने में यहाँ आया हूँ, कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय मुझे बताइए। बकलदाभ्य जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के विजय एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दसवीं के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें, उसमें पानी भर के पत्ते डालें, उस पर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए, साथ ही जागरण भी करनी चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर्य के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी विजय हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होता है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। वैसे तो इसमें बताई गई विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका पालन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया। कलयुग के लिए ये सारे के सारे विधि विधानों को न करते हुए भी आचार्य गण परामर्श देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति
एकादशी के दिन विशेष रूप से प्रभु श्री कृष्ण भगवान श्री माधव की पूजा करते हुए उनके नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनके नाम का जप करता है, उनकी कथाओं को सुनता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, अन्यों को दान प्रदान करता है, ज़रूरतमंदों को दान देता है और विधिवत ढंग से एकादशी व्रत का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करता है, उसको निश्चित रूप से ये सारे के सारे फल हैं वो प्राप्त होंगे और विशेष रूप से वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इस प्रकार विजय एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। आप सभी को विजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।